यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। गोषु दत्तो न नश्यति, गाय को दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। जैसे भगवान ने भगवतवाणी में कहा है कि समता में स्थित होकर अलग से अलग किया गया कार्य भी, वो कार्य का फल कभी नष्ट नहीं होता। समता में स्थित होकर अलग से अलग किया गया परहित कभी किसी काल में नष्ट नहीं होता। ऐसे ही पुराणों में ये बात कही है कि गौ माता को कुछ अर्पित करते हैं, तन मन धन जो भी, उसका फल भी कभी नष्ट नहीं होता। संसार में या तीनों लोकों में जो शुभ कर्म है वो चाहे कितना ही बड़ा हो, पर उसके फल, जैसे कर्म का आदि और अंत होता है, ऐसे ही उसके फल का भी अंत होता है। मानी फल भी सीमित होता है, नष्ट हो जाता है। पुण्य देकर पुण्य का फल समाप्त हो जाता है, पुण्य फल देकर पुण्य समाप्त हो जाता है, फल भी पूरा हो जाता है। पर गौ सेवा का पुण्य ऐसा है कि वो फल देता है पर पुण्य नष्ट नहीं होता। किसी भी काल में गौ सेवा रूपी पुण्य अनुष्ठान का नाश नहीं होता। महान भय त्रायत, भयंकर से भयंकर भय से गौ सेवा रूपी पुण्य हमारी सुरक्षा करता है, हमारा त्राण करता है। गौ सेवा में जो कुछ लगाते हैं, सब में लगाते हैं तो सब में बढ़ जाता है, धन लगाते हैं तो धन बढ़ जाता है, बुद्धि लगाते हैं तो बुद्धि बढ़ जाती है। ये तो बढ़ता ही है, पर साथ साथ में उसके परिणाम का कभी क्षय नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े रहस्य की बात है। हमारे पूर्वजों ने इस रहस्य को समझा। यद्यपि सभी प्राणियों के हित में जो कुछ किया जाता है वो पुण्य प्रदान करने वाला, पुण्यों को बढ़ाने वाला है। किसी भी दुखी प्राणी के दुख को मिटाने के लिए जो भी हम चेष्टा करते हैं वह पुण्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित के लिए छोटी बड़ी कैसी भी प्रवृत्ति है वही धर्म है। धर्म ही पुण्य उपार्जन का उपाय है, और पुण्य से ही मनुष्य की उन्नति होती है, विकास होता है। कोई बुद्धि बल आदि से लौकिक और अलौकिक समृद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सब पुण्य रूपी आशीर्वाद से ही बढ़ते हैं। इस जन्म में किया हो या अतीत के जन्म में किया हो, किसी न किसी के पुण्य के परिणाम स्वरूप हमको लौकिक जगत में मान, बड़ाई, कीर्ति, प्रतिष्ठा, शरीर, समृद्धि आदि प्राप्त होती हैं, और पारलौकिक जगत में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मुक्ति, तत्वज्ञान आदि प्राप्त होता है। दोनों में ही आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। पुण्य आशीर्वाद बिना उन्नति नहीं होती, विकास नहीं होता। अतः पुण्य, जितने भी पुण्यित कर्म धरती पर कहे गए हैं, उन सबसे श्रेष्ठ पुण्य गौ सेवा है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए है कि गाय को सुख पहुंचाने से सारी सृष्टि को सुख मिलता है। जितनी भी पवित्र शक्तियाँ हैं वो गौ के सुख से सुखी होती हैं, गौ की प्रसन्नता से प्रसन्न होती हैं। अथवा यूँ कहो कि गौ को सुख पहुंचाने वाले, गौ को प्रसन्न करने वाले प्राणियों पर सारी पवित्र शक्तियों का अनुग्रह बनता है। वे सब उन पर प्रसन्नता की वर्षा करते हैं। उनमें अपने पूर्वज भी है,
हम सब के पूर्वज जो है वे एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं, उसके आगे गौ माता के वात्सल्य से ही पहुँचते हैं। एक परलोक में वैतरणी नदी का वर्णन आता है। उस नदी को पार करने में गौ माता ही एकमात्र सहारा होता है और कोई वहाँ किसी को पार नहीं कर सकता। गौ माता पार करती हैं। गौ वहाँ आके उपस्थित होती है, उनको सूंघती है और फिर इशारा करती है। वो पूंछ का सहारा लेके गौ माता को पकड़ के पार हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इस वर्णन से ये सिद्ध होता है कि परलोक में भी हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी तारक है गौ माता। इसलिए गौ सेवा से पूर्वज भी खूब प्रसन्न और तृप्त होते हैं। श्राद्धों के दिनों में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण न मिले और ज़्यादा सुविधा न हो तो केवल और केवल गौ माता को हरा चारा से तृप्त करने पर पितृ तृप्त हो जाते हैं। बस हरा चारा जिमा के, हरा चारा दलिया जैसा सामर्थ्य हो। हरा चारा का इसलिए कहा कि श्राद्धों के दिनों में हरा चारा सभी जगह मिल जाता है, खेतों में, मार्गों के आसपास में, नदियों के तट पे, पहाड़ों पे। तो आर्थिक रूप से असमर्थ व्यक्ति भी अगर शरीर चलता फिरता हो तो वो कहीं से भी जाके अपने हाथ से चारा लाके गौ माता को जिमा सकता है। जहाँ गाय नहीं पहुँच सकती ऐसी जगह, पहाड़ों के ऊपर, कंटीली झाड़ियों में, कई जगह बढ़िया बढ़िया चारा हरा हरा श्राद्धों के दिनों में होता है। उनमें पकने आ गया दूधिया दाना पड़ा हुआ है, ऐसा चारा लाके गौ माता को अर्पित करने से पितरों को प्रार्थना पूर्वजों को करे कि हे मेरे आदरणीय पूर्वज, पितामहा आदि गौ माता के शरीर में स्थित होके हमारे द्वारा अर्पित किए गए इस तृप्ति कारक आहार को ग्रहण कीजिए। वे सभी प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक श्राद्ध करने के बाद भी गौ माता को चारा और मीठा दलिया देने का विधान है। ब्राह्मणों को जिमा दिया, परिवार कुटुंब को जिमा दिया, तर्पण पिंड आदि सब करने के बाद भी गौ को जब तक ग्रास अर्पित नहीं करते हैं तब तक पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है। तो जो समर्थ है वो तो सभी विधियों करे और गौ माता को भंडारा भी अर्पित करे, पर जो आर्थिक रूप से किसी तरह असमर्थ हो वो व्यक्ति भी श्राद्धों में हरा चारा बहुत जगह मिलता है, लाके गौ को अर्पित कर सकता है और बड़ा अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। जैसे गौ सेवा का बहुत बड़ा पुण्य है, अक्षय पुण्य है, ऐसे ही गो अपराध बड़ा पाप है। किसी भी तरह से गौ सेवा में बाधा पड़े, गौ सेवा में विघ्न पड़े, ऐसा कोई व्यवहार आस्तिक श्रद्धालु धर्मात्मा को नहीं करना चाहिए। हम गौ सेवा से जुड़े हुए संस्थाएं चलाते हैं और हमारी वाणी से किसी गोभक्त के, गौ प्रेमी के हृदय में ठेस पहुंच जाए, हमारे व्यवहार से उनको कोई अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए और वो गाय से दूर हो तो उसका हमें अपराध लगता है। ये गौ अपराध कहलाता है, गौ सेवा अपराध कहलाता है। इसलिए गौ सेवा में लगे हुए सभी धर्मात्मा गौ भक्तों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे वाणी और हमारे व्यवहार से किसी भी गौ सेवा प्रेमी को, गौ भक्त को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उनकी श्रद्धा को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। गौ माता के निमित्त, विशेष करके गोग्रास के निमित्त अगर कहीं से भी कोई पाई भी आती है तो उसका पूरा का पूरा उपयोग गोग्रास में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य में नहीं। हाँ,
अन्य कोई निधि हो, कोई कहे भाई लो गौशाला के द्वार बना देना बड़ा, या अन्य कोई काम कर देना गौशाला में, उसमें से कुछ पैसे अगर गोग्रास में लग जाए तो दोष नहीं हो, तो पुण्य बढ़ाता है। पर गोग्रास के निमित्त आया हुआ पैसा गौशाला में भी किसी अन्य खर्च में नहीं लगाना चाहिए। और विशेष करके जैसे हम लोग उत्सव करते हैं, गौशालाओं में अतिथि आते हैं, साधु संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, साधुओं का सत्कार करते हैं, भेंट आदि करें, अथवा अतिथियों को भोजन पानी दें, या हम स्वयं कुछ ग्रहण करें, तो वो सामग्री गोग्रास की एक पाई भी उसमें नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाती है और पतन होता है। ये बहुत सावधानी रखने का विषय है। विशेष करके गौसेवा अनुष्ठान से जुड़े हुए भाइयों को इसमें खूब सावधानी रखने की। हम अगर कोई उत्सव करें, कार्यक्रम करें, तो पहले से कहे कि भाई ये कार्य कर रहे हैं, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, अथवा संत महात्मा पधारते हैं तो उनके लिए हमें भोजनालय चलाना है, तो भोजन की आवश्यकता है, उनको कोई धूप बत्ती आदि वस्त्र आदि अर्पण करने हैं, अथवा विप्रों से कोई अनुष्ठान कराना है, तो ऐसे किसी भी उत्सव में, अनुष्ठान में, धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान में भी गोग्रास की राशि नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि देवता भी उसको पचा नहीं सकते हैं। मनुष्य की बात तो दूर है, गौ का भाग देवता भी नहीं पचा सकते। अग्नि पुराण में तो ऐसी बात आई है कि गोग्रास का हिस्सा अग्नि के समान भी कोई हो तो वह भी पचा नहीं सकता। अतः हमें गौ सेवा से जुड़े हुए भाइयों को, बहनों को दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे वाणी और व्यवहार से कोई व्यक्ति गौ सेवा से दूर नहीं होना चाहिए, ऐसी सावधानी रखें। और दूसरा, गोग्रास के निमित्त अर्पित किया, चाहे हम स्वयं अर्पित करें अथवा कोई अन्य अर्पित करें, वो गोग्रास में गाय के चारा में, पानी में, औषधि में और उनकी सेवा करने वाले ग्वाले में, उनके भोजन करने वाली नाद में, खैली में, यहाँ तक तो कर सकते हैं। पर इसके बाद गोग्रास का पैसा गौशाला की शोभा में भी नहीं करना चाहिए। गौशाला सुंदर लगे, उसमें भी जो खर्चा होता है वो भी गोग्रास का पैसा नहीं होना चाहिए। वो अलग मद से कहना चाहिए, भाई हमको गौ माता के, गौशाला के श्रृंगार के लिए ये चीज़ बनानी है, कोई द्वार बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, यज्ञशाला बनानी है, अतिथि भवन बनाना है, ऐसा कोई भी खर्चा हो तो गोग्रास का नहीं लगना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। अगर इन दो बातों का ध्यान रखे हम गौ सेवा करते हैं तो सज्जनों, बहुत सारे भाइयों का अनुभव है कि वो कल्पना नहीं कर सकता, इतना मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद।
नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।